पॉडकास्ट नंबर 8। अम्मी जान की ऐसी ज़बान में बात करने से मैं समझ गया था। मैंने हिम्मत की और कहा, अम्मी जान, वही जो आप सुनना चाहती हैं। तो अम्मी जान मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगें और बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बताओ। मैं, अम्मी, वही जो उस रात अधूरा रह गया था। मैं वो काम पूरा करना चाहता हूँ। अम्मी जान मेरी बात सुनकर बौखला उठीं और कहने लगी, मैंने तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं, अम्मी जान, वैसे ये बात आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, और दूसरी बात, अगर आप प्यार से मान जाती हैं तो ठीक, अगर नहीं तो मैं ये सब बातें अबू को बता देता हूँ और नाना जान को भी, जिसकी आप लाडली हैं। हाँ नाना जी, फारूक मियाँ जो कि गांव में रहते हैं। मुझे बाजी ने सब बता दिया है कि आप किस किस से ये रंग रलियाँ कर चुकी हैं और कैसे आपने अपनी ही सगी बेटी को उस नाइट क्लब में भेजा था और ख़ुद भी कब से वहाँ जा रही हैं। अब मुझे सबके बारे में बखूबी पता है। ये सुनते ही जैसे अम्मी के सिर पर फाड़ टूट पड़ा हो और वो अपने दोनों हाथ माथे पर जमाए हुए चारपाई पर बैठ गई। मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि अम्मी जान मुझे छेड़ रही थी और ने अल्टा अम्मी जान के ही तोते उड़ा दिए। अब तो हर हाल में अम्मी जान को मेरी बात माननी ही पड़ेगी और मैं जो कहूँगा अब वो वही करेंगी। मैं अभी यही सोच रहा था और दूसरी तरफ अम्मी जान खामोशी से अपने माथे पर हाथ जमाए थीं। फिर अचानक ही अम्मी ने नज़रें उठाईं और एक ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है, फिर मुझे मंजूर है तेरी बात, लेकिन एक शर्त पर। अम्मी की बात सुनकर मेरी आंखें चमक पड़ी और मैं पूछने लगा, कौन सी शर्त? अम्मी जान, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। अम्मी, तुम ये बात ख़ानदान में किसी को भी नहीं बताओगे, ख़ास करके अपनी बाजी को। तुम्हारी बाजी को भी हमारे ताल्लुक़ के बारे में कोई इल्म नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा, अम्मी जान, बस इतनी सी बात। मुझे मंजूर है आपकी शर्त, लेकिन फिर आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। कौन सा वादा? अम्मी जान, आपको वादा करना होगा कि आप आज के बाद उस मासिक नाइट क्लब में कभी भी नहीं जाएंगी। अम्मी कुछ देर सोचती रही, फिर बोलें, ठीक है, मुझे मंजूर है। अब बात ख़त्म हो चुकी थी और हम दोनों ने एक दूसरे की शराइत कबूल कर ली थी। अब मैं इसी का इंतज़ार कर रहा था कि अम्मी जान ख़ुद से शुरुआत करेंगी, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन अम्मी जान नज़रें झुकाए अपने दोनों हाथों को गोद में रखे मसल रही थीं। अब ये दरमियानी हया की लेकर ही रह गई थी जो हम माँ बेटा के बीच में आ रही थी। हालांकि हम दोनों मासिक नाइट क्लब में एक दूसरे के बहुत करीब तर भी आ चुके थे, लेकिन उस दिन जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ था और अब ऐसे पूरे होश व आवाज़ में हम दोनों को ही बहुत मुश्किल लग रहा था। यूँ 15 मिनट गुजर गए, लेकिन किसी में कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई। तभी अम्मी जान चारपाई से उठें और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगें। तभी मुझे हाथ आई मछली निकलती हुई महसूस हुई और मैंने सोचा कि अगर मैं अभी कुछ ना कर सका तो शायद कभी नहीं कर सकूँगा। मैं हिम्मत करके उठा और कमरे की तरफ बढ़ती हुई अम्मी जान के करीब चला गया। अम्मी जान मेरी बात समझ गईं और शायद वो इसी का ही इंतज़ार कर रही थीं। और फिर हम दोनों माँ बेटा भी इस रंग में रंगने लगे। इस खेल के अख्तिताम को कोई आधा घंटा ही गुजरा था और हम दोनों माँ बेटा बिल्कुल फ्रेश हो चुके थे। मेरा मोबाइल बेड पर अम्मी जान की साइड पर पड़ा था और अचानक से ही मेरी मोबाइल पर एक मैसेज आया। इससे पहले कि अम्मी जान मेरा मोबाइल उठाकर वो मैसेज पढ़तें, मुझे होश आया और मैंने फ़ौरन मोबाइल उठा लिया और वो मैसेज देखा, जो कि मेरे शक के मुताबिक बाजी का ही था। अम्मी जान पहली नज़र में ही समझ गई थीं, लेकिन वो बोलें कुछ नहीं। मैसेज में बाजी ने मुझे अपनी तरफ आने को कहा था। मैंने जल्दी जल्दी से उठकर अपना लिबास ओढ़ना शुरू किया तो अम्मी जान ने मुझे सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा, अम्मी बेटा, आफताब किसका मैसेज था और क्या हुआ जो इतना जल्दी में लग रहे हो? खैरियत तो है ना? हालांकि अम्मी समझ गई थी कि किसका मैसेज था, लेकिन फिर भी मैंने बात बदलते हुए कहा, मैं, अम्मी, वो मेरे एक दोस्त का मैसेज था। वो आज हम दोस्तों ने आउटिंग का प्रोग्राम बनाया है, उसी के बारे में मिलने बुलाया है उन्होंने। इतनी देर में मैंने अपना लिबास ओढ़ लिया था। मैं बाहर निकला और बाइक लेकर निकल पड़ा। पूरे रास्ते में ये सोच सोचकर बहुत खुश हो रहा था कि आज अम्मी को भी पहुंच गया मैं और अब मुझे कोई परेशानी नहीं। बस ये ही सोचते सोचते मैं बाजी के घर पहुंच गया। दरवाज़े पर दस्तक दी तो बाजी ने है दरवाज़ा खोला। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता,
बाजी मुझे खींचकर दरवाजे के अंदर कर दिया। बाजी बड़े मॉड में लग रही थीं और मैं बाजी का ये अंदाज़ देखकर समझ गया कि वो पहले से ही तैयारी करके बैठी थीं। खैर मैंने पीछे से दरवाजे को लात मारकर बंद कर दिया। दरवाज़ा ऑटो लॉक था, सो बंद होते ही लॉक हो गया। बाजी ऐसे ही बना रखे, मसरूफ़ रहें और हम ये खेल खेलते हुए आहिस्ता आहिस्ता बाजी के कमरे की तरफ जा रहे थे। मुझे लगा कि शायद ज़फ़र भाई घर पर मौजूद नहीं हैं, तभी तो बाजी इतनी आज़ादी ले रही हैं और उन्होंने कमरे तक पहुंचने तक का इंतज़ार भी नहीं किया। लेकिन अगले ही लम्हे मेरा ये ख्याल तहस-नहस हो गया, क्योंकि हम बाजी के कमरे के दरवाजे पर पहुंच चुके थे और तभी ज़फ़र भाई कमरे से बाहर निकले और हमारी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर नीचे चले गए। बाजी के माथे पर ज्यों तक नारंगी थी, लेकिन मेरा बुरा हाल हो चुका था। हम कमरे के अंदर पहुंचे और बाजी ने दरवाजे की तरफ मुड़कर कमरा लॉक कर दिया और फिर जैसे मेरी तरफ वापस मुड़े तो ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। मैं पहले तो हैरान, लेकिन फिर मुझे याद आया कि बाजी को ऐसे ही पसंद है और ये सिलसिला यूं चलता चला गया। करीब 1 घंटा बाद हम बहन भाई बाहर निकले और सहन में सोफे पर बैठे बातें करने लगे। ज़फ़र भाई शायद कहीं बाहर निकल चुके थे, क्योंकि वो मुझे पूरे घर में कहीं भी नज़र नहीं आ रही थे। इसी दौरान बाजी ने मुझे अम्मी जान के बारे में एक बात बताई, जो सुनकर मेरे पैरों तले जैसे ज़मीन ही निकल गई और मैं फटी फटी आँखों के साथ बाजी की तरफ देखने लगा, जो कि मुझे ही देख रही थी। कुछ देर तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे और कोई कुछ नहीं बोला। इसी खामोशी को मैंने तोड़ते हुए सरगोशी में कहा, बाजी वो छोड़ें, ये बताएं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बाजी देखो बेटे, दरअसल बात यह है कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है और सुकून मिलता है, और अम्मी जान हम दोनों के दरमियान रुकावट बन रही थी, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। बाजी आप जानती हैं कि अम्मी जान मुझसे कितना नाराज़ हो गई थी। हो सकता है कि वो ये सब कुछ अबू को भी बता दें। बाजी भाई आपकी इतनी क्यों फट रही है, कुछ भी नहीं होगा। अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ भी तो मेरा नाम ले लेना। तुम्हारी बाजी के होते हुए तुम्हें किसी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बाजी की बात सुनता रहा और कुछ बोलने के लिए नहीं बचा था कि बाजी ने कहा, चलो आ जाओ आफताब, फिर कमरे में चलते हैं। लेकिन मैंने मना करते हुए कहा, नहीं बाजी, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। बाजी अच्छा भाई, ऐसा करो, तुम वापस घर जाओ, मैं अम्मी से बात करती हूँ, बस तुम परेशान ना हो, कुछ भी नहीं होगा। और अगर मोम ने तुम्हें ऐसा वैसा कुछ भी कहा या क्या, तो तुम यहाँ मेरे पास आ जाना, ठीक है। मैं सर हिलाते हुए बाजी के घर से निकलकर अपने घर की ओर रवाना हो गया। लेकिन उस वक्त मैं बहुत घबराया हुआ था। बस ये ही सोच मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि पता नहीं अम्मी मेरे साथ क्या कर बैठें। हालांकि अम्मी और मेरे दरमियान सब कुछ हो चुका था, लेकिन फिर भी आखिर वो मेरी अम्मी जान है और उन्हें यूं फोर्स करके ये सब हुआ था। और हो सकता है उस वक्त अम्मी जान जल्दबाजी में मेरे साथ मान गई हूँ और अब अपनी बात से मकर जाएं, और फिर अम्मी जान से झूठ बोलकर मैं बाजी के घर बाजी से ये रंग रलियाँ करके आ रहा था, जिसका अम्मी जान को कम से कम शक तो ज़रूर होगा। और फिर सुबह जो कुछ हुआ, ये सब चीज़ें मेरी परेशानियाँ और बढ़ा रही थीं। खैर मैं यही सोचते सोचते घर पहुँचा। घर की बेल बजाई तो अम्मी ने ही दरवाज़ा खोला। अम्मी जान दरवाज़ा खोलते ही मुझे घूरने लगी, लेकिन मैंने एकदम खामोशी से अपनी नज़रें झुका लें। अम्मी भी मुझे घूरती हुई दरवाजे में ही खड़ी रहीं। वो मुझे अंदर आने का रास्ता नहीं दे रही थी, जिससे मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं अम्मी जान यहीं खड़े खड़े मेरी क्लास लेना शुरू ना कर दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अम्मी ने बहुत संजीदा लहजे में पूछा, आ गए तुम? मैं, जी मोम। अम्मी, क्या बताने की जहमत करोगे, कहाँ से तशरीफ़ ले आए हो? दोस्तों, मुझे अम्मी की आवाज़ में गुस्से की कोई झलक नहीं मिली, तो मैंने हिम्मत करके अपनी नज़रें उठाकर अम्मी की तरफ देखा तो अम्मी जान की नज़रें सीधा मेरे। मज़ीद देखें किस्त 9 में।